नमस्कार। बिहार में कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। राजनीतिक पार्टियां इस विधानसभा चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी हैं। लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इस आरोप प्रत्यारोप के क्रम में चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन अभियान शुरू कर दिया है, जिसने अब राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर नागरिकों की जांच की जाएगी और वैध दस्तावेजों के आधार पर उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी योग्य नागरिकों का वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर उनका वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के आधार पर ही लिस्ट से नाम हटाए या जोड़े जाएंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे पहले मतदाता लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन साल 2003 में हुआ था। अब चुनाव आयोग के इस वोटर लिस्ट परीक्षण अभियान को लेकर विपक्ष हमलावर है, या यूं कहें कि एक बार फिर विपक्ष को राजनीति करने का एक नया मुद्दा मिल चुका है। यही नहीं, इस विषय में विपक्षी पार्टियों ने भाजपा को घेरे में ले लिया है। विपक्ष का कहना है कि ये वोटर लिस्ट परीक्षण अभियान एक खतरा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि इस प्रक्रिया से बीजेपी आरएसएस बिहार के गरीबों के मतदान का अधिकार खत्म कर देना चाहती है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा अचानक विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा अत्यंत ही संदेहास्पद और चिंताजनक है। निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि सभी वर्तमान मतदाता सूची को रद्द करते हुए हर नागरिक को अपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नए सिरे से आवेदन देना होगा, भले ही उनका नाम पहले से ही सूची में क्यों ना हो। चुनाव से 2 महीने पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने की क्या जरूरत पड़ी? तो वहीं जेडीयू नेता खालिद अनवर ने कहा कि वोटरों का वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने जो प्रोफार्मा जारी किया है वो गलत है। खालिद अनवर ने कहा कि 2020 में एनपीआर का हम लोगों ने विरोध किया था कि 2010 की तर्ज पर होना चाहिए, क्योंकि उसमें माता पिता का प्लेस और डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा था। विधानसभा से 2020 में संकल्प पास हुआ था। हमारे नेता नीतीश कुमार ने एनपीआर को रिजेक्ट किया था। एनआरसी के खिलाफ भी हम लोग हैं, उसके खिलाफ भी प्रस्ताव 2020 में पारित हुआ था विधानसभा से। आज उन्हीं सवालों के दरवाजे से चुनाव आयोग अपने प्रोफार्मा में रख रही है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार के गरीबों को डॉक्यूमेंट के नाम पर परेशान ना किया जाए, ये गलत है। नीतीश का विजन इन मामलों में स्पष्ट है, ऐसी चीजें स्वीकार नहीं करते। प्रोफार्मा के नाम पर गरीबों को परेशान किया जा रहा है। हालांकि जहां एक ओर इस अभियान का विरोध हो रहा है, तो दूसरी ओर इस अभियान की तारीफ भी हो रही है। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने वोटर लिस्ट परीक्षण अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी पार्टी में कौन कौन विरोध कर रहा है ये नहीं देखा है हमने, लेकिन हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है कि चुनाव आयोग का जो वोटर लिस्ट परीक्षण अभियान है, हम उसके पक्ष में हैं। निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट की निष्पक्षता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए ये किया है। खैर, अब जिस मुद्दे को लेकर ये बहस चल रही है उसके बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर ये वोटर लिस्ट परीक्षण है क्या और इसका उद्देश्य क्या है। दरअसल 24 जून को जारी बयान में चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा। इसके जरिए ये सुनिश्चित होगा कि सभी योग्य नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में हो, ताकि वो मतदान में अपने हक का इस्तेमाल कर सके। लिस्ट में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो वोट देने योग्य ना हो। और साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि इसके लिए लिस्ट में नाम जोड़े जाएंगे और जिनकी पुष्टि ना हो सके वो नाम लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, लगातार पलायन, युवा नागरिकों के वोट देने योग्य होने, मौतों की सूचना न देने और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने जैसे कई कारणों से वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत है। इससे वोटर लिस्ट को बेहतर बनाया जा सकेगा, जिसमें गलतियां ना हो। वहीं इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को पारदर्शी और सख्त बनाने के लिए नया पत्र घोषित किया है। इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो उनको ये साबित करना होगा कि उनके माता पिता 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में ही जन्मे थे, और अगर 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 में जन्मे हैं तो उनका जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बात करें इस अभियान की, तो चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन अभियान शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन विपक्ष इस अभियान के विरोध में है। कई विपक्षी नेता इसको एनआरसी से भी खतरनाक बता रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर आगे विपक्षी पार्टियों का क्या रुख रहता है। इस पर आपका क्या कहना है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।